पिछड़े की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, या जिस पिछड़े की, आदिवासी की और गरीब की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो भरोसा आपने दिया 2019 में भी। उस समय हालांकि कांग्रेस आपके साथ नहीं थी। 2019 में कांग्रेस ने भरोसा दिया 72,000 रुपए सालाना, भरोसा नहीं किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भरोसा दिया गया, भरोसा नहीं किया। तो वो जो आपका नारा है गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे आप दलितों तक, आदिवासियों तक, गरीबों तक। देखिए गरिमा जी, यही तो लोकतंत्र की नहीं, ये सवाल मेरा फराज साहब से, चरण सिंह सप्रा, मैं लौटूंगी फराज साहब। अच्छा जी, ओके। गरिमा जी, ये वही भरोसा 2024 में है जिसका अंदाजा माननीय प्रधानमंत्री जी को हो गया है, और वो अब चुनाव को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, कम बच्चे पैदा करने वाले की तरफ लिए जा रहे हैं। देखिए गरिमा जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं अडानी अंबानी की। समाजवादी पार्टी और मुझे लगता है कि राहुल जी भी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं है, बट वी आर अगेंस्ट क्रोनी कैपिटलिज्म, और हम बढ़ावा देते हैं सोशलिस्ट मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म को। गरिमा जी, आज हो क्या रहा है कि कुछ लोग देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके खुद खरबपति बने जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है या जॉब क्रिएशन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। संतोष मेहरोत्रा जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिएगा गरिमा जी कि अडानी ग्रुप की इंडिया टुडे की रिपोर्ट है 28 नवंबर 2023 को, उसके हिसाब से जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11 लाख करोड़ का है। और गरिमा जी, आपको पता है कि इनके एम्प्लॉयज कितने हैं? डायरेक्ट 45,000। जिस समूह के पास 11 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, उसके एम्प्लॉयज हैं 45,000। अब गरिमा जी, एक और कॉर्पोरेट के ऊपर आ जाइए, क्योंकि बात कॉर्पोरेट्स की हो रही है। हम अगर बात कोका कोला की करें तो 2012 में कोका कोला ने यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को बताया था कि इस कंपनी के करीब 1.5 लाख एम्प्लॉयज थे। गरिमा जी, आज की तारीख में घट करके 82,000 हो गए हैं, और इनके प्रॉफिट्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। गरिमा जी, अभी अगर देखिए, और जो कोका कोला की जो इंडिया में जो सेल है वो 4,521 करोड़ रुपए की है। गरिमा जी, आरबीआई का एक आंकड़ा है, आरबीआई के आंकड़े के हिसाब से मध्य प्रदेश में जो एक खेतिहर मजदूर है वो एक दिन में 229 रुपए 20 पैसे कमाता है। गरिमा जी, जिस देश में एक खेतिहर मजदूर अगर 20 दिन काम करता है तो वो 4,521 रुपए महीने में नहीं कमा पाएगा, लेकिन कोका कोला की सेल 4,521 करोड़ होगी, और वो मात्र 25,000 एम्प्लॉय अपने पास रखेगा। अगर मैं आपके आंकड़ों को सच मान लूं तो भी बीजेपी ने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया है ना। उसी गरीब को 5 किलो अनाज देते हैं, उसी गरीब किसान को वो किसान सम्मान निधि भी देते हैं, गरीब बहनों को वो लाडली बहना योजना भी देते हैं, उसके तहत भी पैसा देते हैं। तो क्रोनी कैपिटलिज्म का जिसका आप आरोप लगाते हैं, वो इधर भी बैलेंस करते हैं, इधर भी बैलेंस करते हैं अपनी चुनावी रणनीति के तहत। गरिमा जी, मैं दावे के साथ बोलता हूं, जो 5 किलो राशन आज की तारीख में दे रहे हैं ये लोग, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो कितना मिलता था, और आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करिएगा तो मुझे लगता है 10-12 रुपए से ज्यादा की उसकी कॉस्ट नहीं आती है। लेकिन जीएसटी से, डीजल से और तमाम खाद में वो अपना 5 किलो 10 किलो खाद की बोरी से खाद कम करके और जनता की जेब पर ये लोग डाका डाल रहे हैं। गरिमा जी, दो चीजें और हैं। गरीब और आदिवासी और दलितों को समझाना है आपको, फराज किदवई।